souls from earth to eternal life. मसीह में ज़िंदगी गुजारना एक खूबसूरत मगर चैलेंजेस से भरा सफ़र है। जब इंसान खुदा के रास्ते पर चलने का फैसला करता है तो उसे बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। अगरचे मसीह में सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन ये सफ़र उम्मीद, सुकून और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अर्थ टू हेवन मिनिस्ट्री का आगाज़ इसी तरह हुआ। ये बाबरकत सफ़र यूहन्नाबाद से शुरू हुआ और गांव माहमू गुजर तक पहुंचा, ताकि वो वहां मसीह की मोहब्बत, खुशखबरी और खिदमत के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में उम्मीद और ईमान की रोशनी फैलाए। जब खुदा ने हमें इस गांव में भेजा, उस वक्त यहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लोग इकट्ठे होकर इबादत के आदी नहीं थे। क्रिसमस के दिन भी कोई बाकायदा इबादत ना होती थी, मगर खुदा ने इसी जगह एक रोया रखी कि यहाँ इबादत होगी, दुआएं होंगी और लोग यीशु मसीह के करीब आएंगे। खुदा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद को जाहिर करता गया। हमने छोटी सी जगह से आगाज़ किया और खुदा ने अपनी हजूरी से इस काम को बढ़ाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, दुआ की, खिदमत को संभाला और हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहे। फिर एक वक्त आया जब खुदा ने हमें एक जगह दी जहां हमने दुआ की, इबादत की और बेशुमार यादें बनी। हमने हर जगह नई उम्मीद के साथ काम किया, हर बार पहले से ज़्यादा ईमान के साथ। ये सफ़र सिर्फ एक चर्च बनाने का नहीं, बल्कि ऐसी नस्ल तैयार करने का है जो रूह और सच्चाई से इबादत करे। इस तरह की दुआ कभी भी नहीं सी करी थी, जेड़े कि अज यसु मसीह के नाम च असी वादे जा रहे हैं और इस तरह ही खुदा ने चाहे तो और वादे जाएं। पे था तकरीबन बड़े खादमों से दुआ कराई है, मतलब बड़े मैंने धक्के खाए कि ये ऐसा भी वक्त था कि मैं रात को सोई नहीं थी। तकरीबन 7 दिन से या 5 दिन से सोई नहीं थी। तो ऐसे ही 5 साल हो गए। फिर ऐसे एक दिन मुझे ख्वाब आई, मैं अपने ससुराल गई थी, तो मेरे से जो छोटी बहन है ना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ना बड़े ख्वाब मतलब आते हैं। तो फिर उसने भाई का बताया, तो फिर अगले दिन हमने भाई को मिले हैं। तो खुदा का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई डर खौफ कुछ भी नहीं, अब मैं सुकून की नींद सोती। और बेबी का भी ऐसे ही था कि जैसे कि ऐसे ने बताया कि बीमार हो गई थी मैं, मुझे बड़े बुरे ख्वाब आना। मैंने भाई को बताया, भाई ने फिर कलाम में से समझाया। भाई ने कहा था कि खुदा आपको इसी मन मतलब खुशखबरी देगा, और ऐसा ही हुआ कि उसी मन की खुदा ने फिर मुझे ब्लेस किया। हर खिदमत में मौसम बदलते हैं और बाज़ औक़ात खुदा हमें नए रास्तों से गुजार देता है। हमने भी एक ऐसा वक्त देखा जब हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ी, मगर हमने ये सीखा कि कलीसिया सिर्फ इमारत का नाम नहीं, बल्कि ईमान रखने वाले लोगों का नाम है, और हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहे। दिन रात मेहनत की, दुआ की, खिदमत को संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हमारी ज़िंदगी में गवाही है। तो मेरी स्टार्टिंग में मेरी वाइफ को कुछ इशू आ रहा था यूट्रस में। हम डॉक्टर के पास गए, तो फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह की, उसने चेक किया, उसने बोला ये फाइब्रोइड्स हैं, ये प्रॉब्लम स्टिल चलती रहेगी, आप इसके लिए मेडिसिन वगैरह यूज़ करें। मैंने कॉल की पास्टर आइज़िक को, तो पास्टर आइज़िक से बात हुई हमारी इस चीज़ को लेके। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप प्रे करो, फाइट करो, मैं इस चीज़ को प्रे में रखूँगा, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ ख़त्म होगी। तो लगातार 12-13 दिन हम कंटिन्यूसली पास्टर आइज़िक से प्रे करवाते रहे। तो प्रे करने के बाद हम भी प्रे करते रहे, साथ साथ ऐसा कैसा उन्होंने बोला इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे। तो कुछ दिन के बाद हमने टेस्ट किया, तो जब टेस्ट आया तो टेस्ट में कुछ भी चीज़ नहीं थी, डॉक्टर को कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई। वो खुदा के फजल से हम
उस प्रॉब्लम से, उस डिज़ीज़ से अपने हीलिंग को रिसीव करके विन किया। तो उसके अलावा तो इस डिलीवरी को भी लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनके डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बेबी के नेक के इर्द गिर्द जो है वो फूड पाइप लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से बेबी की इतनी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। तो बाकी ये है कि खुदा के फजल से पास्टर आइज़िक में हर राब्ते में थे, हम कॉन्टैक्ट में थे, उनको बुला के प्रे करने के लिए खुदा सब अच्छा करे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस डिलीवरी में। तो खुदा के फजल से जैसा उन्होंने बोला हमने किया, बाकी वो भी प्रे करते रहे हमारे लिए। तो आज खुदा के फजल के साथ हमें इस वंडरफुल गवाही के साथ खुदा ने हमें ब्लेस किए, साथ शेयर कर रहे हैं। ये सफ़र हमेशा आसान नहीं था। हमने एक नहीं कई जगहें बदली, हर बार नए सिरे से आगाज़ किया। ਉਹ ਖਲਾ ਸੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਡਾ ਚੁੱਪਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਡਾ ਜਿਉਂ ਡਰਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਕੰਧ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਸਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। तो मैं कुछ अरसे से ये जादूगरी के प्रॉब्लम में मुबतला था, तो मुझे कुछ समझ नहीं थी लग रही, तो मैं जो है काफ़ी खादमों के पास भी गया था, तो मुझे इसका हल नहीं था मिल रहा। तो मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं चल सका। तो लेकिन जब मेरी मुलाकात पास्टर आइज़िक से हुई फेसबुक के थ्रू, उसके बाद मैंने इनसे मुलाकात की, इन्होंने मुझे तरीका बताया, इन्होंने फिर मेरे एतमाद की बहाली की है, मुझे इनकरेजमेंट दिया। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे कमांड करोगे तो आप इन चीज़ों पर गालिब आओगे। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि इन्होंने मुझे कमांड करना सिखाया। और मैं खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर आइज़िक साहब के लिए कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकता हूँ। अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो छोटी शुरुआत से ना डरें, क्योंकि खुदा अक्सर अजीम कामों का आगाज़ छोटी जगहों से करता है। करनी वाला ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਲ ਹੈ। हालेलुया। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें मुश्किलात नहीं बल्कि खुदा की वफादारी नज़र आती है। आज हम खैमे में इबादत कर रहे हैं, मगर खुदा की हजूरी आज भी वैसी ही है, क्योंकि खुदा दीवारों में महदूद नहीं। जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर जमा होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। हम हर उस शख्स के लिए शुक्रगुजार हैं जो इस सफ़र का हिस्सा बना। हम दुआ करते हैं कि खुदा सबको बरकत दे और हमें आखिर तक वफादार पाए, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये खिदमत यीशु मसीह की वापसी तक जारी रहेगी। खिदमत वसाइल से नहीं आग से चलती है, और अगर दिल में खुदा की आग ज़िंदा हो तो कोई मौसम खुदा के काम को रोक नहीं सकता। और खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के ईमान को मजबूत करे और किसी ज़िंदगी को यीशु मसीह के करीब ले आए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अर्थ टू हेवन मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मसीह की।